हेलो दोस्तों, आज हम एएलपी के लिए आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज से हम अपनी जीएस की एक जो नई सीरीज है वो शुरू करने जा रहे हैं एएलपी के लिए। स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? इसका आंसर है केरल। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? केरल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये संविधान सभा के सदस्य थे। आचार्य JB कृपलानी, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। AM मुंशी, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। लोकनायक जयप्रकाश, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन है, कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन आर भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। जिसके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी ट्रावनकोर कोचीन में, ऑप्शन सी पेप्सू में, ऑप्शन डी बिहार में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेप्सू में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं, ऑप्शन डी नववीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पांचवी अनुसूची। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है किसी भी राज्य का। ये एक राइट है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1966। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1956। 1956 में ही सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। ऑप्शन ए गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन बी अविकसित राज्य, ऑप्शन सी विकसित वर्ग का राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विशेष वर्ग का राज्य। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? भारत में अगर एक नए राज्य बनाना है तो किस सूची में संशोधन करना पड़ेगा? जिसका आंसर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची में। संविधान में संघ को नाम दिया गया है। ऑप्शन ए हिंदुस्तान या भारतवर्ष, ऑप्शन बी इंडिया या हिंदुस्तान, ऑप्शन सी इंडिया या भारत, ऑप्शन डी भारत देश या इंडिया। वैसे तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें है इंडिया, दैट इज भारत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडिया या भारत। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता के अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि भारत में और यूके में एकल नागरिकता का सिद्धांत है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सा एक
सही नहीं है। ऑप्शन ए, वह संसद का एक संगठक भाग है। ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में दो व्यक्तियों प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संसद के किसी भी सदन द्वारा।